फरहाद अली तैमूर का दूसरा हिस्सा। रात को देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। फिर चचा जान की गरेदार आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठ बैठा। वो गुस्से से बेचुताब खाते हुए कह रहे थे, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या इसी दिन के लिए तेरी परवरिश कर रहा हूँ? मैं कुछ न समझते हुए उठकर खड़ा हो गया और सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। चच्ची ने हाथ नचाकर कहा, ए है, कैसी मासूम सी सूरत बनाकर अपने चचा जान को देख रहा है, जिसे कुछ जानता ही नहीं। जलील कमीने, इस दिन के लिए मैं शाहीना को तेरे पास आने से रोकती रहती थी। तुम चुप रहो बेगम, चचा जान ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातब हुए, क्यों बे, कल रात को तूने शाहीना को प्यार किया था? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ। ये जवाब सुनते ही चचा जान ने एक ज़ोरदार तमंचा मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं अपना तवाज़ुन न संभाल सका, बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं नहीं जानता था कि छोटी बहन को प्यार करना जुर्म है, लेकिन इस तमाचे ने बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते में खोट पैदा कर दिया। उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ कर उठाते हुए कहा, तू इतना नडर हो गया कि गलती भी करता है और बेहयाई से इतराफ़ भी करता है। बोल, तूने क्यों प्यार किया था? उन्होंने दूसरा तमाचा रसीद किया। मैंने रोते हुए कहा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो रोज़ ही शाहीना को प्यार करता हूँ। चची ने जल्दी से कहा, और रोज़ ही मासूम बच्ची को गंदी गंदी हरकतें सिखाता है। अगर कल रात में देख न लेती तो। वो गंदी हरकतों की तफसीलात बयान करने लगी। मैं हैरानी से आंखें फाड़े और मुँह खुले उनका मुँह तकता रहा। मुझ पर ऐसी बातें मुनकशिफ हो रही थीं जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन वो गुनाहनी बातें मुझसे मनसूब की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ पर अच्छे खासे इल्ज़ामात आयद करने के बाद चच्ची जान ने अपने बचाव के लिए कहा, यह लड़का वक्त से पहले सियाना हो गया है। जब मैंने ऐसी गंदी हरकतें देखने के बाद इसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे चचा जान से शिकायत करूंगी, तो जानते हो इसने क्या कहा? इसने मुझे भी धमकी दी। कहने लगा, चचा जान आएंगे तो मैं कहूँगा कि चच्ची के कल कमरे में कोई आदमी आया था। हाय हाय, ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। आपने कभी मेरे मुतल्लिक ऐसा सोचा भी ना होगा, मगर इस हरामी ने कैसी कैसी बातें कह दी। मैं तो इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रहूँगी। ये बातें सुनकर चचा जान आग पर रखे हुए लोहे की तरह तप गए थे। उन्होंने हाथों से, लातों से और घूंसों से इस कदर मुझे मारा था कि मेरे जिस्म की हड्डियां दुखने लगी थीं। वो मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अपनी चच्ची के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो, वरना वो मुझे नंगा करके घर से निकाल देंगे और शाहीना को अब कभी मेरे करीब नहीं भटकने देंगे। मैं भी ज़िद्दी था। मैं मार खाते खाते मर जाना पसंद करता था, लेकिन चच्ची के नापाक कदमों को छूकर माफ़ी मांगना गवारा नहीं कर रहा था। चचा जान मुझे मारते मारते बेहाल हो गए। वो मुझे खींचते हुए अपने कमरे के करीब लाए और वहाँ एक स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया। पहले उन्होंने धमकी दी कि चच्ची से माफ़ी न मांगने की सूरत में मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि मैं अपनी फूफी के पास चला जाऊँगा, फिर उनकी शे पाकर ज़मीन जायदाद के कागजात का मुतालबा करूँगा। यही वजह है कि वो मारपीट से मेरे दिल पे दहशत बैठाकर मुझे अपने ज़ेर असर रखना चाहते थे। उन्होंने मुझे स्टोर में बंद करने के बाद सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रखा। मैंने कई बार दरवाजे को पीट पीट कर फरियाद की। जवाब में सिर्फ एक बार मुझे शाहीना की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरी तरफ से दरवाजे को पीट पीट कर मुझे पुकार रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके माँ बाप की आवाज़ सुनाई दी। चच्ची उसे झड़कते हुए वहाँ से ले गई। थोड़ी सी देर बाद चचा जान ने दरवाज़ा खोल दिया। सुबह से शाम तक भूखा रहने के बायस मेरी ज़िद्दी तबीयत में ज़रा सा मुज़महिल सी हो गई थी। इसके बावजूद मैं भूखा प्यासा उस घर से चला जाता, लेकिन शाहीना की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी थी। फिर ये कि चचा जान भी नरम पड़ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर नरमी से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने साथ डाइनिंग रूम में ले गए। वहाँ शाहीना अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई और भाई जान कहते हुए मुझसे लिपट गई। मेरे जी में आया कि इसे मोहब्बत से चूम लूं, मगर मुझे तमाचे याद आ गए। आह, इन तमाचों ने कैसी गैरत पैदा कर दी थी। शाहीना कुछ पराई पराई सी लग रही थी। चचा जान हम दोनों को गहरी नज़रों से देख रहे थे। इसी वक्त चच्ची ने शाहीना का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगी। वो मेरे पास आने के लिए चीखती चलाती रही, लेकिन वो उसे घसीटती हुई ले गई। मैं बेबसी से सर झुकाकर चचा जान के साथ खाने की मेज़ पर आ गया। मुलाजम मेज़ पर खाना चुन रहा था। जब वो चला गया तो चचा जान ने नरम लहजे में कहा, फरहाद, मैं हमेशा तुझे बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। क्या शाहीना तुझे बहुत अच्छी लगती है? जी हाँ, मैंने खलूस दिल से जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं शाहीना से तुम्हारी शादी कर दूँगा। मैंने चूक कर सर उठाया और उन्हें हैरानी से देखने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाहीना से मेरी शादी भी हो सकती है। मेरे सामने शाहीना होती या कोई दूसरी लड़की होती, इस उम्र में बहन के सिवा किसी दूसरे रिश्ते के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चचा जान सोच रहे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो बेटी की रिश्वत देकर मुझे अपने काबू में रखना चाहते थे। शाहीना मेरी बहन है, मैंने जवाब दिया। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। चचा जान ने मुझे घूर कर देखा, फिर ज़रा सख्त लहजे में कहा, उसे बहन कहकर अपनी गंदी ज़हनियत को ना छुपाओ।
تمہارے اور شاہینہ کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے یہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ خاندان میں جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے بہن ہوتی ہیں، ان میں سے اگر کسی سے شادی ہو جائے تو وہ بیوی بن جاتی ہے۔ تم مجھ سے بحث نہ کرو، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ میں نے بھی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ دوسرے دن شاہینہ کو اس کی نانی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے درد سر بن گئی تھی، میرے سوا کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس طویل مدت کے لیے مجھ سے دور کر دیا گیا۔ یہ سب چچی کے مشورے پر ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاہینہ ابھی بچی ہے، جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جائے گی مجھ سے دور رہ کر مجھے بھولتی جائے گی۔ پھر میری شریک حیات نے بتانے کے لیے چچی اسے اپنے طور پر ٹریننگ دے گی کہ شاہینہ بیوی بننے کے بعد کس طرح مجھے یہاں گردماد بنا کر رہنے پر مجبور کرے گی۔ اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ شاہینہ مجھ سے دور جا کر مجھے یاد کرتی ہے یا نہیں، لیکن میں اکثر تنہائی میں اسے یاد کرتا تھا اور گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر ان نفرتوں کے متعلق سوچتا تھا جو مجھے اس گھر سے مل رہی تھی۔ چچا جان کہتے تھے کہ میں دوسرے بچوں سے مختلف ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں وہیں بیٹھا رہ جاتا ہوں، جس چیز کو دیکھتا ہوں اسے پوری توجہ سے یوں دیکھتا رہ جاتا ہوں جیسے اس چیز کو نگاہوں کے ذریعے اندر جذب کر رہا ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ میں کند ذہن اور غبی ہوں، شاید تعلیم حاصل نہیں کر سکوں گا، یہی سوچ کر انہوں نے اپنے بچوں کو ہائی سوسائٹی کے انگلش اسکول میں داخل کرایا تھا اور مجھے متوسط طبقے کے ایک ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اونچی مسند پر بیٹھ کر پڑھا جائے یا فرش پر، مقامات مختلف ہوتے ہیں لیکن مقصد ایک ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے۔ تعلیم کے دوران میری ذہانت چمکنے لگی۔ میں جو کسی چیز کو پوری توجہ سے دیکھنے رہنے کا عادی تھا وہ عادت علم کے حصول میں کام آ گئی۔ میں جس سبق کو ایک بار توجہ سے پڑھتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ مجھ پر نام رکھنے والے چچا جان کی اولاد کند ذہن اور غبی ثابت ہونے لگی اور میں ہر سال امتحانات میں اول آنے لگا۔ شاہینہ اپنے نانا کے ہاں رہنے کے لیے پنڈی گئی تو وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ 5 سال کے بعد ایک دن کے لیے لاہور آئی تھی، لیکن اس دن میں دوستوں کے ساتھ چھانگا مانگا چلا گیا تھا۔ چچی کو ایک ہفتہ پہلے معلوم ہو گیا تھا میں ایک دن کے لیے لاہور سے باہر جا رہا ہوں، شاید اسی لیے انہوں نے شاہینہ کو صبح سے شام تک کے لیے بلا لیا تھا، پھر شام ہونے سے پہلے ہی اسے اس کے ماموں کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ جب مجھے اس کی آمد رخصت کا علم ہوا تو دل کی ایک ہلکی سی ٹھیس پہنچی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چچی کی سازش کامیاب ہو گئی ہے، وہ مجھے بھول چکی ہے۔ اب وہ آئندہ میری زندگی میں آئے گی تو اس کا نیا روپ ہوگا، نیا ڈھنگ ہوگا، وہ بچپن کی شاہینہ مر چکی ہوگی۔